कोई छोटा मोटा हम देश के राष्ट्रपति के चुनाव की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जहाँ पे एकदम वोट जो है वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल है, वहाँ पे ये ट्वीट और ये बयान देना सिंपली उनके अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम को दिखाता है। शायद वो उससे ग्रसित हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी। कभी हमारे में भी भाई अभी 4 माननीय विधायक हमारे ऊपर भरोसा करके हमारी पार्टी से जुड़े हैं, राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हैं। कभी मुकेश सहनी जी को निकाल करके और उनके विधायकों को मिला करके वो बड़े बन जाते हैं। वो होता है ना अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम बोलते हैं उसको, कि कैसे लोगों को अपनी तरफ खींचे या कैसे किसी तरह मतलब आकर्षित करके रखे कि लोग उनकी तरफ उनकी बातों को सुने। तो कुछ और नहीं तो क्या, अगर आप नहीं बोलते हैं, जहाँ से आवाज़ नहीं निकलती उसको मूर्ति नहीं मानते हैं क्या? ना कुछ उल जलूल तो बयान देना ही पड़ेगा ना। क्रॉस वोटिंग तो हुई या तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी ने तो किया, लेकिन वो राष्ट्रीय जनता दल नहीं है, ये कंफर्म है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम सिंह। अभी द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की राष्ट्रपति बन चुकी हैं और उनको लेकर जो उनका वोटिंग जो किया गया है उसको लेकर काफ़ी बवाल चल रहा है। संजय जायसवाल ने अभी ट्वीट किया है कि आरजेडी के विधायकों को धन्यवाद, जो 8 विधायक हैं जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू का सपोर्ट किया है उनके लिए धन्यवाद। मैं आरजेडी में ही पहुंची हूं और ऋतु जायसवाल जो कि यहाँ की प्रवक्ता हैं उनसे ही बात करने के लिए। ऋतु जी, मुझे ये बताइए कि संजय जायसवाल ने खुले आम तौर पे नाम लिख कर ये किया है कि आरजेडी के विधायकों को धन्यवाद। क्या कहती हैं, आपके विधायक आपको छोड़कर चले कैसे गए? देखिए, विश्व का सबसे अमीर पार्टी, बड़ी का तो पता नहीं, अमीर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उनका ट्वीट बहुत ही हास्यास्पद है और बचकाना है। सभी जानते हैं कि ये जो वोट डाले जाते हैं वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होते हैं, कॉन्फिडेंशियल बैलेट के थ्रू ये वोट डाले जाते हैं। तो निश्चित तौर पे क्या उनके साथ सामने में कोई वोट डाल रहा था? ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल वोटिंग थी, जिसमें उनका ये दावा कहना और ये धन्यवाद देना वो कहीं ना कहीं से उनके मंदबुद्धि या बचकाने बुद्धि को दर्शाता है कि उनका यहाँ तक उनको ये पता नहीं है कि पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल ये वोटिंग हो रही थी या होती है। तो दूसरी बात यह है कि इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर क्रॉस वोटिंग हुई भी है। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने तो नहीं किया है, विधायकों ने तो नहीं किया है, ये तो तय बात है। ये हमें पता है कि हमारी पार्टी के लोगों के बीच में कितनी मजबूती है, ये हमें पता है। अगर कहीं और भी किसी दल से हुई हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि तो भी उनको पता था कि राष्ट्रपति उनको ही बनना है, क्योंकि उनकी मेजॉरिटी खुद पहले से इतनी ज़्यादा है, क्योंकि इनके इस क्रॉस वोटिंग से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इस बीच में जहाँ कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है उसमें ऐसा ट्वीट और ऐसा बयान जो है वो काफ़ी बचकाना है। लेकिन किसी न किसी दल के तो विधायक तो गए ही, सांसद और विधायक की बात हो रही है, तो वो मतदान तो आखिर किए ही हैं अपने पार्टी से ही। अगर वो नहीं, ठीक है, तो और भी तो है ना। अगर महागठबंधन की बात करें तो और भी दल है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं भी किसी तरह से कोई आरोप ही लगा रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि हमें हमारे जो विधायक हैं माननीय, उन पे हमें भरोसा है। हमें पता है कि वो कितने मजबूती से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़े हुए, तो वहाँ नहीं है वो। तो बाकी उनको बिना किसी इतना वो कैसे कॉन्फिडेंट है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि क्या जिन्होंने भी वोट किया, क्या आपके सामने किया है? क्या उन्होंने आपके सामने किया? तो वो कोई भी हो सकते हैं, महागठबंधन के हो सकते हैं। क्रॉस वोटिंग तो हुई या तो कहीं ना कहीं से किसी ने तो किया, लेकिन वो राष्ट्रीय जनता दल नहीं है, ये कंफर्म है। आपने भी यह सवाल खड़ा किया है, हम लोग का भी ये सवाल है कि आखिर इतने कॉन्फिडेंस से संजय जायसवाल आरजेडी का नाम लेकर ही क्यों कर रहे हैं? क्या पार्टी में आपके मतभेद करवाना चाह रहे हैं, क्या है ये? हाँ, निश्चित तौर पे वो उनके अपने दिमाग की उपज है। किसी का दिमाग स्वतंत्र है खुराफात करने के लिए या कुछ भी दिमाग में उल जलूल लाने के लिए। तो ठीक है, वो अभी प्रदेश अध्यक्ष है, वो उनको लगता है कि इस तरह का बयान दे करके वो हमेशा लाइमलाइट में आ जाएंगे या उस पर ही 4 दिन तक सवाल जवाब होता रहेगा, जैसा कि हो भी रहा है। आज आपका प्रश्न भी यही है सबसे ज़्यादा। अगर आज देखेंगे तो सबसे बड़ा प्रश्न आज का क्या है? यही है कि क्रॉस वोटिंग है, कि भाई उन्होंने ऐसा ट्वीट कर दिया। तो कहीं ना कहीं से किसी को थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है कि किस तरीके से वो होता है ना,
अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम बोलते हैं उसको, कि कैसे लोगों को अपनी तरफ खींचे या कैसे किसी तरह मतलब आकर्षित करके रखे कि लोग उनकी तरफ, उनकी बातों को सुने। तो कुछ ना कुछ उल जलूल तो बयान देना ही पड़ेगा ना। रितु जी, मेरा एक और सवाल है कि इतने हाई लेवल जो राष्ट्रपति का मतदान है वहाँ पर भी इस तरह के वोट हो रहे हैं, मतलब अपने पार्टी के विरुद्ध में जाकर गुप्त मतदान कर रहे हैं, अपने पार्टी के विरुद्ध में जाकर जो क्रॉस वोटिंग हुई है, तो नीचे वाले भी जो मतदान होते होंगे तो उसमें भी तो ये होते होंगे, और क्या प्रभाव पड़ता होगा क्षेत्रीय दल में उनके, जैसे सांसद हो या विधायक हो, तो क्षेत्र में भी तो उनका प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटर्स कौन होते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो वोटर्स होते हैं वो राज्यसभा सांसद हैं, वो सांसद हैं और वो विधायक हैं माननीय। तो ये लोग ऑलरेडी, उनको सारी चीज़ें पता है, वो लोग मैच्योर होते हैं, उन्हें पता होता है कि उनको कहाँ वोटिंग करनी है, कहाँ नहीं करनी है। अगर कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट की बात है, तो अगर ये कॉन्फ्लिक्ट कहीं नहीं होता तो कैसे होता है ऐसे कि कभी उसकी पार्टी के लोग उधर चले जाते हैं, कभी उसकी पार्टी के लोग उधर चले जाते हैं, कभी वो सबसे बड़ी पार्टी बन जाते हैं, कभी ये सबसे बड़ी पार्टी बन जाते हैं, कभी हमारे में भी भाई अभी 4 माननीय विधायक हमारे ऊपर भरोसा करके हमारी पार्टी से जुड़े हैं, राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हैं, कभी मुकेश सहनी जी को निकाल करके और उनके विधायकों को मिला करके वो बड़े बन जाते हैं। तो ये नीचे लेवल पर जो आपने बात की, ये नीचे लेवल पर होता है। लेकिन जहाँ तक इतने बड़े पद के लिए, जो कि आप देखेंगे राष्ट्रपति जी का जो पावर होता है, वो आप अगर इमरजेंसी के टाइम पर बात करें तो सबसे पावरफुल वही होते हैं। सेना के सर्वोच्च सबसे जो कहते हैं, जो वो खुद राष्ट्रपति होते हैं। तो इतने बड़े पद, जिस वक्त सब कुछ भंग होता है उस वक्त उनका सबसे ज़्यादा पावर होता है राष्ट्रपति का। तो ये कोई छोटा मोटा, हम देश के राष्ट्रपति के चुनाव की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जहाँ पे एकदम वोट जो है वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल है, वहाँ पे ये ट्वीट और ये बयान देना सिंपली उनके अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम को दिखाता है। शायद वो उसे ग्रसित हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी। चलिए, मेरा एक और लास्ट सवाल है। अब तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बन चुकी हैं। तेजस्वी यादव का उन्होंने एक जो बोला था कि राजभवन में अब मूर्ति की ज़रूरत नहीं है राष्ट्रपति के ऊपर, अब वो राष्ट्रपति बन गई हैं, क्या लग रहा है अब? देखिए, पहली बात कि समझना पड़ेगा कि उन्होंने असल में कहना क्या चाहा था, उनकी बातों का मतलब क्या था। ये जो पत्रकार के सवाल थे उसके बदले में कुछ जवाब दिया गया था। मसला असल में था क्या? देखिए, एक तरफ जो दूसरे राष्ट्रपति के कैंडिडेट थे वो लगातार मीडिया को बाइट दे रहे थे। वो बता रहे थे कि अगर मैं राष्ट्रपति चुन के आता हूँ तो मेरा ये स्ट्रैटेजी है, ये काम करने का तरीका है, मैं इस तरीके से करूँगा, या जो भी उनके हैं कि वो राष्ट्रपति बनने के बाद किस तरीके से करेंगे काम या देश को कैसे चलाएंगे। वो तो कोई भी भाई जानना तो चाहेगा ना कि अगर वो अपने आप को राष्ट्रपति के पद पर देखना चाहती हैं या आना चाहती हैं तो उनके व्यूज़ क्या हैं। क्या उन्होंने कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दौरान किए? उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? भाई हम सुनना चाहेंगे ना, अगर हम हमारे राष्ट्रपति जिनको हम बनाने जा रहे हैं या चुनने जा रहे हैं तो उनको हम सुनना चाहेंगे ना कि आखिर वो डेवलपमेंट की चीज़ों को लेकर के या किसी भी मुद्दे को लेकर के, राष्ट्र की एकता को लेकर, सुरक्षा को लेकर के आखिर उनके व्यूज़ हैं क्या। लेकिन वो बिल्कुल भी, अगर मैं ना बोलूं, मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकले तो एक बार को आपको भ्रम होगा कि ये स्टैचू तो नहीं है, रितु जायसवाल नहीं बैठी है, कोई मूर्ति तो नहीं बैठा है। एक बार को भ्रम होगा। आपका बोलना ही तो दिखाता है ना कि भाई आप बोल सकती हैं, आप यू आर नॉट अ स्टैचू। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, कुछ इस तरह से नहीं किया, इसलिए उन्हें मूर्ति कहा नहीं, इसलिए उन्हें मूर्ति कहा नहीं गया। उन्होंने नहीं कहा कि वो मूर्ति है, उन्होंने ये कहा कि बस हमारा इतना हक तो है जानने का कि अगर आप राष्ट्रपति के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट करने जा रहे हैं, आप उम्मीदवार अपने आप को मान रहे हैं, तो आपका राष्ट्र के प्रति आपके एजेंडे क्या हैं, कैसे आप चलाएंगे, कुछ तो आप बोलेंगे, कुछ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और नहीं तो क्या, अगर आप नहीं बोलते हैं, जहाँ से आवाज़ नहीं निकलती उसको मूर्ति नहीं मानते हैं क्या? नहीं मानते हैं क्या? भाई स्टैचू में और बोलने में क्या फ़र्क होता है? मैं कोई वो नहीं है कि कोई विवादित बयान नहीं दे रही हूँ या मैं उनकी चीज़ों को ये नहीं कह रही हूँ। आप बातों का समझिए। किसी तरह का अगर इतने बड़े पद की आप उम्मीदवार हैं और आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है तो किसी को भी कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि ये वही बैठी हैं या उनकी जगह पे कोई स्टैचू को लगा दिया गया है। हम जिनको दे रहे हैं, मतलब हम जिनको चाहते हैं बनवाना, और आप हैं, तो हम देखना चाहेंगे ना भी कि कोई योग्य कौन है उसमें सबसे ज़्यादा।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, ऋतु जायसवाल हमारे साथ जुड़ी हुई थी और अभी संजय जायसवाल जिन्होंने ट्वीट किया आरजेडी के 8 विधायकों को धन्यवाद। ऋतु जायसवाल साफ तौर पे कह रही हैं कि ये जो बोल रहे हैं वो साफ गलत है, क्योंकि हमारे आरजेडी के पार्टी के कोई भी विधायक जो हैं उन्होंने इस तरह के वोट नहीं किए हैं। और तेजस्वी यादव जिन्होंने कहा था कि मूर्ति, द्रौपदी मुर्मू को मूर्ति कहा था, उस पर किस तरह से बचते नज़र आ रही है और किस तरह से ये बातों को घुमाते नज़र आ रही हैं ऋतु जायसवाल की वो मूर्ति नहीं कहा गया। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।